अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरीज़ तारीख़ी फ़ैसले हिस्टोरिक डिसीजन में आपको एक बार फिर वेलकम। नाजरीन, कुछ फ़ैसले डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके असरात बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते। वो फ़ैसले होते हैं, वक्त गुज़रता है और उनके असरात ख़त्म हो जाते हैं। मगर कुछ फ़ैसले, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके असरात सदियों तक रहते हैं, जिनसे कौमों के मुकद्दर बदलते हैं, तारीख़ें रकम होती हैं। वो फ़ैसले दुनिया की सोचों और उसकी राय को बदल के रख देते हैं। आज हम एक ऐसा ही तारीख़ी हिस्टोरिक फ़ैसला सुनेंगे जिसकी बदौलत मुसलमानों को पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत तस्वुर किया जाने लगा। ये तारीख़ी फ़ैसला था खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाने का फ़ैसला। कैसे लिया गया था ये फ़ैसला और फिर इसके क्या असरात पड़े इस फ़ैसले के मुसलमानों की तारीख़ पर, जानेंगे आज की एपिसोड में। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद सिद्दीक़ अकबर को सब मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ होकर आपको खलीफा बनाया। आप चाहते थे कि आपकी वफ़ात के बाद इंतशार ना हो, आप अपनी ही ज़िंदगी में ही खलीफा बनाने का फ़ैसला कर लें। आपने मुख्तलिफ़ अकाबिर यानी बड़े बड़े सहाबाए कराम से मुशावरत करने के बाद हज़रत उमर को खिलाफत का अजीम मनसब सौंपने का फ़ैसला फ़रमाया, ताकि आपकी वफ़ात के बाद मुसलमान आपस में बिना किसी इख्तलाफात के मामलात को बआसानी डील कर सकें। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जब आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस हुई तो आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह अन्हु को बुलाकर इरशाद फरमाया कि आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के मुतालिक क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, आप इन्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया, फिर भी कुछ तो कहो। अर्ज़ की, खुदा की कसम, आपने हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में जो राय कायम की है, यानी अपने बाद खलीफा बनाने की, वो इससे कहीं ज़्यादा अफजल और आला हैं। नाजरीन, फिर आपने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और इनसे भी यही क्वेश्चन पूछा कि मुझे उमर फ़ारूक के बारे में बताइए। उस्मान गनी ने जवाब दिया कि आप हमसे बेहतर जानते हैं। आपने कहा, इसके अलावा कुछ कहें। उस्मान गनी ने अर्ज़ की, उमर फ़ारूक के बारे में मेरा इल्म यही है कि उनका बातिन उनके ज़ाहिर से कई ज़्यादा बेहतर है और हमारे दरमियान उनकी मिसल कोई नहीं है। फिर सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत सईद बिन ज़ैद और उसैद बिन हुज़ैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ दीगर मुहाजिरीन और अंसार से भी मशवरा किया। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मैं आपके बाद इन्हें सरापा खैर समझता हूँ। वो तो अच्छे काम पर राज़ी और बुरे काम पर नाराज़ होते हैं। उनका बातिन उनके ज़ाहिर से कई ज़्यादा बेहतर है। उसैद बिन हुज़ैर मज़ीद फरमाते हैं कि आपको हज़रत उमर के मुकाबले में कोई भी मनसब खिलाफत पर ज़्यादा मजबूत और क़ुव्वत वाला हरगिज़ नज़र नहीं आएगा। इन बड़े बड़े सहाबा से मशवरा करने के बाद आपने हज़रत उमर को खलीफा बनाने का पक्का फ़ैसला फरमा लिया था। फिर अचानक एक दिन एक काफ़िला आपके पास आया और उनमें से कुछ अफराद ने आपसे कहा कि अगर अल्लाह पाक ने उमर फ़ारूक को खलीफा बनाने के बारे में आपसे सवाल किया तो आप उसका क्या जवाब देंगे। नाजरीन, ये सवाल गालिबन इसलिए किया गया था क्योंकि बाज़ लोग हज़रत उमर की सख्ती से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ इस बात को जानते थे कि आपकी सख्ती आपके पर्सनल मैटर्स में नहीं होती, बल्कि आप दीनी मामलात और इस्लामी अहकामात पर अमल करवाने के मामले में बहुत सख्त मिजाज थे। लिहाजा इन हज़रात की बात सुनकर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मुझे बिठाओ। चुनाचे आपको बिठा दिया गया। आपने फरमाया, तुम लोग मुझे अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी से डरा रहे हो। आपने कहा, मैं अल्लाह पाक की बारगाह में ये अर्ज़ करूँगा कि ए अल्लाह, मैं तेरी ज़मीन में सारी मखलूक से बेहतर शख्स को अपना खलीफा बनाकर आया हूँ। फिर आपने फरमाया, मेरी ये बात दूसरों लोगों तक भी पहुँचा दो। नाज़रीन, ये कहकर आप रदी अल्लाह अन्हु लेट जाते हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाते हैं तो आप उनसे हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत के हवाले से लोगों के लिए हुक्मनामा लिखवाते हैं। आप लिखवाते हैं, अल्लाह पाक के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। ये वो बात है जो अबू बकर ने दुनिया से जाते हुए और आलम आखिरत में कदम रखते हुए कही थी। ऐसे ख़तरनाक वक्त में जब काफिर कलमा पढ़ लिया करता है, बदकार आदमी तौबा कर लेता है और झूठा इंसान भी सच्ची बात कह देता है, मैंने अपने बाद उमर बिन ख़त्ताब को तुम पर अमीर बनाया है। तुम पर लाजिम है कि इसकी बात सुनो और इसकी इताअत करो। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम अपनी और तुम्हारी ज़ात के बारे में कभी कोई कोताही नहीं की। अगर उमर ने अदल किया और उसकी मुझे उससे उम्मीद है तो हर आदमी को अपने नेक अमाल की जज़ा मिलती है।
اگر ناانصافی کی تو ہر کسی کو گناہ کی سزا ملتی ہے۔ اس کے باوجود میں نے اپنی طرف سے بہتر کام کر دیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر علم غیب حاصل نہیں، اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پہنچتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔